present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। इस टॉपिक में हम लोग पिछले वीडियो में दो टाइप देख चुके हैं, दैट इज सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। चलिए रिवाइज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसमें भी दो क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज होता है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया होता है। ठीक है, और दो क्लॉज होता है तो दो अलग अलग वर्ब भी होंगे उसके, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होगा, दो क्लॉजेज होंगे। ठीक है, दो से अधिक के भी होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, पर जनरली दो ही होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, दो क्लॉजेज होंगे, दैट मीन्स दो वर्ब होगा। ठीक है, और क्या होगा, दोनों उसमें क्या था, कंपाउंड में इंडिपेंडेंट था। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यहाँ एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा पहले वाले पे। ठीक है, इसीलिए पहले वाले को हम लोग जो इंडिपेंडेंट होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं, राइट। और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि वो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग, दो क्लॉज इसमें भी होगा, एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, और ये जो है इन दोनों क्लॉजेज को हम लोग जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कंजंक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। ठीक है, आई बात समझ में, ये अंतर है। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉजेज को जोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके दो क्लॉजेज को जोड़ा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। रही बात क्लॉजेज दो होंगे दोनों में, तो दोनों में ही दो वर्ब भी होंगे, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। आइए आप डेफिनेशन समझते हैं। A sentence containing one principal clause, मैंने बताया आपको कि दो क्लॉज होगा जिसमें से एक मेन क्लॉज होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और दूसरा जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट, पहले वाले पे जो इंडिपेंडेंट है उस पर दूसरा डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर आप किसी को कहोगे तो वो अकेला नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वो उस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको आप कहोगे तो वो समझेगा, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में कि क्यों समझ में नहीं आता है। तो क्या समझे कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और इन दोनों को जोड़ा जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। चलिए जैसे देखिए, इट इज पावनिता एंड आई हु एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक यहां से देखिए ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, इट इज पारोमिता एंड आई। इट इज पारोमिता एंड आई क्या है, सिंपल है। इट इज पारोमिता एंड आई, ये मैं हूं, ये पारोमिता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इजीली समझ में आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं हु एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी, जो चाय कॉफी पीना एंजॉय करते हैं। अब मैं कहूं अगर कि हु एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी, जो कॉफी पीना एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे केवल अगर मैं इस यहाँ से काट दूं और ये वाला सेंटेंस अगर बोलूं, ये वाला पार्ट अगर बोलूं, तो क्या सुनने वाले को समझ में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट मैं बोलूं कि इट इज पारोमिता एंड आई, इट इज पारोमिता एंड आई, तो ये सामने वाला समझ जाएगा ना, सुनने वाला व्यक्ति समझ जाएगा ना। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसको समझने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले वाले की।
गॉट इट। तो ये जो है इसको आप इजीली समझ सकते हो, तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों? क्योंकि ये अकेला जो है, अकेला ये अपने आप में समझ में आ जा रहा है कि इट इज पारोमिता एंड आई, ठीक है, यानी मैं और पारोमिता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है जो, अगर मैं केवल कहूँ कि जो कॉफी पीना एंजॉय करते हैं, तो बोलोगे कौन? आप पूछोगे कौन, क्यों क्यों पूछोगे? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया। तो ये जो है इसको इस पार्ट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इसको समझने के लिए इस पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं। इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो क्लॉज क्यों है? ये दो क्लॉज होगा तो दो वर्ब होगा, राइट। यहाँ देखिए एक है वर्ब इज और दूसरा है एंजॉय, ठीक है, दो क्लॉज हो गए और इन दोनों को जोड़ रहा है, देखिए कंजंक्शन हु, ठीक है। तो क्या समझे, दो क्लॉजेज हैं और दोनों को हु से जोड़ा जा रहा है, और हु क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, अब देखिए नताशा वुड हैव कम हियर, नताशा वुड हैव कम हियर, एक यहाँ पे वर्ब मिला तो ये क्लॉज हो गया। दूसरा इफ वी हैव गिवन हर अ कॉल, अब यहाँ पे एक वर्ब मिला तो ये क्लॉज हो गया। कौन सा? यहाँ से लेकर वी हैव गिवन हर अ कॉल, ठीक है, ये दूसरा क्लॉज हो गया, राइट। अब देखिए ये इफ क्या कर रहा है? इफ ये कंजंक्शन है, कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है। तो दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें से एक जो है इंडिपेंडेंट है या प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, देखिए ये इंडिपेंडेंट कैसे है? नताशा वुड हैव कम हियर, नताशा यहाँ आई, ठीक है, आई होती, ठीक है, ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ? इफ वी हैड गिवन हर अ कॉल, अगर हम लोग उसे एक कॉल किए होते। अब यहाँ पे देखिए इफ वी हैड गिवन हर अ कॉल, तो अगर किसी को कहे केवल ये पार्ट कहे, ये वाला पार्ट, तो क्या कहेगा? आगे कुछ पूछेगा कि आगे कुछ बताओ, तब तो समझ में आएगी ये बात। लेकिन अगर मैं केवल ये वाला पार्ट कहूं, अगर ये वाला पार्ट कहूं, तो क्या समझ में आएगा? समझ में आ जाएगा इजीली कि अच्छा वो नहीं है, यहाँ पे नहीं है इसीलिए ये कहा गया है, ठीक है। तो क्या समझे, ये जो है पहला पार्ट ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसीलिए ये मेन क्लॉज है, और ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो है तभी समझ में आएगा जब ये बोला जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो दो क्लॉजेज को जोड़ता है। जैसे होता है एज, व्हेन, इफ, ऑल्दो, वेयर, दो, व्हाइल, अनटिल, बिकॉज, सिंस, देन, अनलेस, हु, व्हिच, दैट, एक्सेट्रा। These all are subordinating conjunctions that we use to make a sentence complex. Okay, complex sentence बनाने के लिए हम लोग इन subordinating conjunctions का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। अब हम लोग तीनों टाइप देख चुके हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज state whether these sentences are simple, compound और complex। आपको बताना है, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज neither Sally nor I am interested in attending the
मीटिंग। अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, बताइए कौन सा सेंटेंस है। पहले तो सेंटेंस को पहचानने के लिए क्लॉज देखना है। अगर एक ही क्लॉज होगा सेंटेंस में तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर दो क्लॉज होगा तो या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड होगा तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। कंपाउंड होगा तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्लॉज, और कॉम्प्लेक्स होगा तो एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो देखिए नीदर सैमी नॉर आई एम इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें वर्ब कितने हैं, इसमें वर्ब कितने हैं, एक ही वर्ब है, ठीक है। इन अटेंडिंग ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। द मीटिंग ये भी वर्ब नहीं है, नाउन है। क्या समझे, तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। एक वर्ब होगा तो क्लॉज कितने हो गए, एक क्लॉज हो गए। एक क्लॉज हो गए तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, अब आप कंफ्यूज करोगे कहां पे, सर नीदर और नॉर जो है वो आप जो है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है दो, ये जो होता है ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। आपने लिखा सिंपल सेंटेंस, ऐसा क्यों, अगर नीदर और नॉर का यूज वर्ब को अलग अलग कर दे, दो अलग अलग वर्ब को कर दे, तब हम लोग कहेंगे ना दो वर्ब भी तो होना चाहिए ना, यहाँ एक ही वर्ब है। तो पहले हम लोग वर्ब की संख्या देखेंगे, एक वर्ब मीन्स एक क्लॉज, एक क्लॉज मीन्स सिंपल सेंटेंस। यही अगर रहता है नीदर सैमी इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, तो यहाँ पे नीदर और नॉर दो वर्ब को भी अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस है। और अभी जो मैंने बताया वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, राइट। चलिए ये देखिए, आई नो दैट ही इज नॉट डाइवर्जिंग द होल ट्रूथ। आई नो दैट मैं जानता हूं, दैट कि ही इज नॉट डाइवर्जिंग वह नहीं बता रहा है, वह नहीं बता रहा है द होल ट्रूथ पूरा सच्चाई जो है वो नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए आई नो एक क्लॉज यहाँ है और यहाँ देखिए दूसरा क्लॉज यहाँ है और इसको जोड़ा गया है दैट से। दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो वर्ब भी है, एक यहाँ मेन वर्ब है और दूसरा यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। तो दो वर्ब हो गए तो दो क्लॉज हो गया, दोनों को कॉम्प्लेक्स, दोनों को क्या किया गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ये जो है ये इस पे डिपेंडेंट भी है। अगर मैं कहूँ आई नो तो समझ जाएगा कोई भी, मैं जानता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दैट ही इज नॉट डाइवर्जिंग द होल ट्रूथ तो क्या समझेगा, नहीं समझेगा आदमी, ठीक है। तो ये जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा बताइए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ना, कॉम्प्लेक्स। ओके, अगला है द स्टॉर्म हैड डाइड डाउन एंड द स्काई वाज क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दो क्लॉजेज हैं, एक है द स्टॉर्म हैड डाइड डाउन, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब मिल गया। दूसरा है द स्काई वाज क्लियर, ठीक है। अब ये देखिए दो क्लॉजेज हैं और दोनों को जोड़ा गया है एंड से, और एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके, गॉट इट। दो वर्ब है तो दो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, कैसे देखिए, द स्टॉर्म हैड डाइड डाउन, आंधी जो है खत्म हो चुकी थी, ठीक है, आंधी जो है खत्म हो चुकी थी। अब ये अलग अकेले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, इंडिविजुअली ये समझ में आ रहा है। दूसरा द स्काई वाज क्लियर, आकाश साफ था, ये भी अकेले समझ में आ रहा है। इन दोनों को समझने के लिए एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, अगला है आई एज वेल एज माई यंगर ब्रदर विल बाय द मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप एज वेल एज से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन पहले वर्ब तो पहचानिए कि वर्ब यहाँ पे कितने हैं। आई एज वेल एज माई यंगर ब्रदर विल बाय,
एक वर्ब मिला, द मेडिसिन, एक ही वर्ब मिला, एक क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। ओके, चलिए, इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट यू शुड सपोर्ट हिम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि तुम एब्सोल्युटली अच्छे तरीके से श्योर हो किसके बारे में, वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, जो भी वो बात बोला उसकी सच्चाई कितनी है, अगर ये पूरी सत्य बात है, इस बात में का तुम श्योर हो कि वो सत्य बोल रहा है, तो क्या होना चाहिए, यू शुड सपोर्ट, तो तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्या है, ये है पार्ट, यहां से यहां तक, और दूसरा है ये। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि यदि तुम श्योर हो 100%, बिल्कुल श्योर हो कि वो सत्य बोल रहा है, इतना बोलकर छोड़ देंगे तो आप आगे बोलोगे ना कि आगे भी बताइए, तो ये जो है ये वाला कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको समझने के लिए आगे कुछ चाहिए। लेकिन अगर मैं केवल ये बोलूं, यू शुड सपोर्ट हिम, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो ये समझ में आ रहा है, केवल ये अगर मैं कहूं तो समझ में आ रहा है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, और ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा गया है किससे, इफ से, और इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इफ, तो और दो क्लॉज है, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बताइए, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज शी इज अनवेल सो ही कैन नॉट गो आउट, सी होगा यहाँ पे, शी इज अनवेल, वह ठीक नहीं है, सो ही कैन नॉट गो आउट टू प्ले, इसलिए वह बाहर खेलने नहीं जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, इन दोनों को कंजंक्शन शो से जोड़ा गया है, और ये दोनों जो है ये शो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये देखिए, ये एक क्लॉज है, इसमें ये मेन वर्ब है, ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, ये मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब नहीं होता है हाईलाइट वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो ये मेन वर्ब हो गया। इसमें देखिए, इसमें ये मेन वर्ब हो गया, दो वर्ब मीन्स दो क्लॉज, दो क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो से जोड़ा गया है, तो ये कौन सा ये हो गया सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच सेंटेंस इज सिंपल, विच वन इज कंपाउंड एंड विच वन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।